Minister of External Affairs in Delhi summoned the U.S. Acting Deputy Chief of Mission, Gloria Barbena, today. The meeting lasted approximately 40 minutes. Now, this comes a day after the U.S.'s comments on Arvind Kejriwal's arrest went public. The U.S. called for a fair and transparent legal process to follow the arrest of Delhi Chief Minister. अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर समझता है, लेकिन भारत ने अमेरिका को उसकी सही जगह दिखाई और बताया कि भारत के आंतरिक मामलों में उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दरअसल दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका ने बयानबाजी कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ये सारा हकीकत इज बेसिकली टू फ्लेक्स द मसल। इंडिया ने जो जिस तरीके से डायरेक्ट वार्न किया है यूएस को, क्या पाकिस्तान इस पोजीशन पे है कि अगर पाकिस्तान में कोई इस तरह का वाकया होता है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है, तो पाकिस्तान भी सुपर पावर जैसे कंट्री को इस तरीके से कोई स्टेटमेंट दे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी और अमेरिका को बयानबाजी महंगी पड़ गई है। और यकीनन जिस तरह से भारत आगे गया है हर चीज में, खास तौर पे पाकिस्तानी तो इकोनॉमी बहुत देखते हैं उनकी, तो वो देखकर और हर जगह उनके सीईओ जो लगे हुए पूरी दुनिया में, वो देख के यकीनन पाकिस्तान को कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत। लेकिन लगता यह है कि 10 साल बाद जो फॉरेन पॉलिसी है वो उनकी एक मजबूत तरीन जो है एक एरिया है उनकी हुकूमत का। इंडिया ने, मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज है कि इंडिया ने अमेरिका को वार्न किया है कि हमारी खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट की जाए। ठीक हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया ने ऐसे बोल कैसे दिया। तो उस वक्त ये भी देखना होगा कि अमेरिका को किस तरह से राजी किया जाए, वरना अमेरिका की तरफ से भी ये कहा गया है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, दिल्ली के रिस्पेक्टेड मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ईडी टीम की लीगल कार्रवाई जारी है शराब घोटाले के मामले में। दोस्तों, उसी के ऊपर यूएसए के जो एक मिनिस्टर स्पोक पर्सन है, उन्होंने दोस्तों एक बहुत ही बेतुका बयान दिया। उन्होंने कहा केजरीवाल के ऊपर भारत को एक लीगल कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी भी कोई प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए जो गैर कानूनी है। तो भाई अब यूएसए बताएगा भारत में क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी है। तुरंत जैसे यूएस के स्पोक पर्सन से ये बयान आया, तुरंत भारत के एमईए ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यूएस के एम्बेसडर को समन कर दिया और 40 मिनट तक बताया जा रहा है कि विदेश मंत्रालय में बुला के बहुत अच्छे से सुनाया गया यूएसए के स्पोक पर्सन को कि तुम बताओ कि भारत में क्या लीगल है, क्या इलीगल है, भारत कैसे कानूनी तौर पे कार्रवाई करे। तो दोस्तों, पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि अगर भारत के आंतरिक मामले में कोई दखल देता है तो भारत ये नहीं देखेगा कि कौन कितना शक्तिशाली और कौन क्या है। ठीक है, भारत के आंतरिक मामले में चाइना और रूस जैसे बड़े बड़े देश नहीं बोलते। ठीक है, तो यूएसए क्या है, यूएसए कैसे बोल सकता है भारत के आंतरिक मामले में? ट्रेडिंग पार्टनर हैं, दोस्त है, तो दोनों का फायदा हो रहा है। ये नहीं कि यूएसए फ्री में गिफ्ट बांट रहा है भारत को, ये नहीं है कि भारत को फ्री में दे रहा है। भारत के लोग जाके यूएसए में काम करते हैं, उसके बदले में भारत को वहां पे सैलरीज मिलते हैं। इवन दो दोस्तों, आजकल यूएसए में कई भारतीयों को थ्रेट भी मिल रहा है, उस पर तो यूएसए बात नहीं करेगा। ये क्या फालतू बकवास। India has launched a formal and a very strong protest with the United States or the American State Department's latest remarks concerning the arrest of the sitting Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Now, earlier in the day, New Delhi had summoned the US's acting Deputy Chief of Mission, Gloria Barbena, to the Ministry of External Affairs. लेकिन एक और चीज जो हमने नोट की है, शट अप यूएस, ये प्रॉपर स्टेटमेंट मेरी तरफ से नहीं है, ये स्टेटमेंट है इंडिया के ज्यूरिस्ट की तरफ से, इंडियन एनालिस्ट की तरफ से। और बहुत बड़ी बात तो है, साथ ही साथ हैरान करने वाली बात भी है, क्योंकि इंडिया और यूएस बिजनेस पार्टनर है, बहुत बड़ी लेवल पे वो बिजनेस आपस में ट्रेड करते हैं। फिर भी जहां पे इंडिया की अपनी बात आती है, इंडिया के सिक्योरिटी की बात हो या उनके कंट्री की बात हो, वहां पे यूएस हो या मालदीव हो, वो फर्क नहीं रखते, वो बिल्कुल उसी तरीके से जवाब देते हैं। और सबसे पहले बताइएगा, सुपर पावर अमेरिका और शट अप अमेरिका, इसमें ये मतलब क्या आप कहना चाहेंगे? इंडिया के भारत, देखिए शायद भारत जो है ना, इतना पावरफुल हो चुका है अपने हर तरीके से, इकोनॉमिक के तरीके से, डिफेंस के तरीके से, जीडीपी के तरीके से, और भारत को लीड करने वाला व्यक्ति वो खुद इतना पावरफुल है कि वो आंखों में आंखें डाल करके अपने भारत के मुद्दों पर किसी को इंटरफेयर करने मना कर सकता है। अब यूएस ने जब सीएए को लेकर के कोई टिप्पणी की है तो पहले उनको डेटाज उठा करके देखना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी था। और मुझे लगता है कि मेरा भारत इतना पावरफुल है और मेरे भारत को लीड करने वाला, मेरे भारत का नेता और सबसे बड़ा नेता और इस पूरे युग का और इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी आंखों में आंखें डाल
डाल करके अगर शटअप कॉल दिया है तो बिल्कुल सही काम हुआ है और हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो रही है। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो इंडिया की तरह होनी चाहिए। ये इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं, फौज को टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, या कि वो इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, या कि आप समझते हैं कि वो वाकई इंडिया से इम्प्रेस हो गए हैं और समझते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी भी उसी तरह आज़ाद होनी चाहिए। बल्कि उन्होंने कहा कि हमारा और अमेरिका का जो ताल्लुक है वो मास्टर स्लेव किस्म का रिलेशनशिप है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की तरह की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ या यूरोपीय ममालिक के साथ रख सकता है? खास आप किस तरीके से, किस मुंह से अपने आप को भारत के साथ कंपेयर कर रहे हैं? आप ना जमहूरी वैल्यूज पे बिलीव करते हैं, आपको वो चीज भारत से पसंद नहीं आती कि जहां वहां पे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, किस तरह लीडरशिप पूरे, कभी आप तब देखा उनकी असेंबलियां टूट गई मुद्दत से पहले? तो आपने देखा उनकी इकोनॉमी के हालात क्या है? अमेरिका से जब असला लेते हैं तो कैश पर लेते हैं, रशिया से तेल लेते हैं तो कैश पे लेते हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस में इस वक्त तकरीबन 300 पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं उनकी इकोनॉमी देखी है आपने, और यूके की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुके हैं। बांग्लादेश के साथ ही नजर दौड़ा लें आप कि आप बांग्लादेश के साथ किस रैंकिंग में खड़े हैं। आपको भारत की चीजें मर्जी की पसंद करके आप उनको कंपेयर कर लेते हैं, और खासकर आपका ये बयान तो बिल्कुल ही बेवकूफाना होगा कि अमेरिका के साथ हमारी मास्टर और स्लेव रिलेशनशिप में मास्टर के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए किस ट्रक की बत्ती के पीछे लेकर आप कौम को फिर रहे हैं? कुछ ख्याल करें। आपका टोटल टारगेट है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, और सुबह उठ के कह देते हैं जो मर्जी आ जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे ना तो इस बात की पहले खबर है और ना अभी भी नहीं मैं मानता कि आपने बोला है कि वो मैकडॉनल्ड्स में फॉरेन कंट्री अगर जाएं तो वो स्वीपर तक नहीं पाकिस्तानी को रखते। ये बड़ी आपने हैरान करने वाली बात की। क्या वजह? वैसे पाकिस्तानियों को उनकी कोई पॉलिसी है या? उसकी एक वजह है कि मैकडॉनल्ड्स के जो हेड है ना, ज्यादा जो एक बंदे हायर करते हैं वो है इंडियंस। ठीक है, पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि जो पाकिस्तानी है ना, ये बदतमीज नेशन है। अगर मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं, उनके नजर अच्छा। वो कहते हैं कि यार अगर इनको हम देते हैं ना, अंदर लोग डाइनिंग का खाना खाते हैं, ठीक है, ये आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं उनसे भीख मांग लेते हैं। एक चीज उनकी कोई चीज गिर जाए ना तो ये पाकिस्तानी स्वीपर छुपा लेते हैं, इसलिए डैड्स और पाकिस्तानी गंदे रहते हैं। मैंने कहा ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, मेरा दोस्त वहाँ पे एज ए डिलीवरी बॉय काम करता है। उसको मैं क्या धूप में जलील होती हूँ, अंदर चल जाओ, कहते हैं यार, वो कहते हैं पाकिस्तानी गंदे रहते हैं। मैं क्या यार क्यों, कैसे रहते हैं? कहता है देखते हैं पाकिस्तानी नाखून नहीं टाइम पे काटते, इनकी शेव नहीं टाइम पे करते, ये गंदे हैं। मुझे इतना अफसोस हुआ, मैं कह रहा हम लोग मुसलमान हैं और हमें कहा गया है कि नहाओ, सफाई आपका आधा ईमान है, नहाओ, नाखून काटो, ब्रश करो, बालों में ऑयल कराओ, परफ्यूम लगाओ। हम लोग ये कर नहीं रहे और इस वजह से हमें वो रेस्टोरेंट्स के अंदर जॉब नहीं दे रहे। ठीक है, देखें इन्होंने विजिट किया फॉरेन का, ये बातें मुझे सुन के बहुत दुख हुआ, मुझे सुन के बहुत बुरा लगा, लेकिन ये रियलिटी है। हम एक साइड पे ये कहते हैं कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ हो चुकी है, पूरी दुनिया मिल के साजिश कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन अगर प्रैक्टिकली अपने गिरेबान में झांकें तो शायद ऐसी हजारों गलतियां हैं जो हम ठीक करने की तरफ नहीं आ रहे। दोस्तों यूएसए को चाहिए अगर बात करना ही है तो इस पे बात करें कि भारतीयों को क्यों थ्रेट्स मिल रहे हैं यूएसए में। अभी दोस्तों 1 महीने के ऊपर 3 भारतीय जो है एलिमिनेट किए जा चुके हैं यूएसए में। इस पे यूएसए क्यों नहीं बात करता? ठीक है, भारत में अगर ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है किसी कल्प्रिट के ऊपर तो उसमें तुम कौन होते बोलने वाले? ठीक है, देश के पार्टीज चाहे जो करे, विवाद, आरोप प्रत्यारोप, वो देश के लोग आपस में कर रहे हैं, तो यूएसए कौन होता है भारत में बोलने वाला? ठीक है, बहुत अच्छे से सुनाया भारत के विदेश मंत्रालय ने यूएसए के एम्बेसडर को, और आगे से कहा है कि ऐसी गलती करी तो बहुत भारी पड़ जाएगी। ऑलरेडी भारत जर्मनी को ऐसी बहुत गंदी तरीके से सुना चुका है कि भारत के किसी भी मसले में जो आंतरिक मामला है उसमें अगर देश जो विदेशी है वो चुप रहे तो उनके लिए अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, तो वही यूएसए को समझ गया पाकिस्तानी बड़े हैरान कि भाई यहाँ तो अच्छा। दोस्तों पाकिस्तान वगैरह में क्या होता है, यूएसए, सऊदी अरेबिया और ये जो बड़े कंट्रीज होते हैं जिनकी इकोनॉमी बड़ी होती है, वो जो कह देते हैं वो सीएम की आवाज़ है समझ। वहाँ में जो यूएसए के एम्बेसडर पाकिस्तान में उनकी बड़ी रौबदारी है भाई, वो प्रधानमंत्री के ऊपर का हैसियत रखते हैं पाकिस्तान। ठीक है, एक बार तो यूएस के या सऊदी अरेबिया के किसी एम्बेसडर ने एक लोकल पाकिस्तानी को एलिमिनेट कर दिया था बंदूक से, तुरंत उसको कुछ हुआ ही नहीं।
ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हर पाकिस्तान में तो हर देश का एम्बेसडर बोलता रहता पाकिस्तान ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, तैसा है, ठीक है, लेकिन भारत में वो नहीं है। अभी सीए पे यूएसए ने भारत को कुछ कहा था, भारत ने फिर ऐसे इनको समन किया, इनकी औकात। और दोस्तों समन करके 40-45 मिनट जब बैठा के रखते हैं ना विदेश मंत्रालय में, तो एक दुनिया में मैसेज जाता है कि बड़े अच्छे से सुना रहे, ठीक है, आगे से ऐसा मत करना। 40 मिनट तक बात करने का मतलब ये है कि भाई पूरा एक समझाया गया, अच्छे से बताया गया कि ये कितनी कॉस्टली गलती हो सकती है यूएसए की, ठीक है। तो यूएसए का दोगला चरित्र दोस्तों किसी से ढका छुपा नहीं है, ठीक है, ये सब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।